माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुनः मैं परिवार के विषय में ही एक क्लास लेना चाहूँगा। अब तक हम लोगों ने 20 क्लास परिवार के विषय में सुन चुका है। आज के क्लास 21वां क्लास है। आज के क्लास में परिवार में माता पिता का आशीर्वाद का जरूरत, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 11 में लिखा है, माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के घर को सुदृढ़ बनाता है, उनका अभिशाप उस घर का नींव को उखाड़ देता है। इसका मतलब संतानों का, बच्चों का घर तब सुदृढ़ बनता है जब माता पिताओं का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। आज का पीढ़ी माता पिताओं के आशीर्वाद का महत्व को नहीं जान पा रहा है। इसी कारणवश अनेकों जगहों पर यह शिकायत मिलते रहता है, बच्चे माता पिताओं को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, उनका कहना ना मान करके जा करके पाप में, गलत दोस्तियों में। कई लोग घर में खाना खाने के लिए आते हैं, अन्य कोई रिश्ता नहीं है माता पिता से। कितने माता पिता बच्चों के कारण दुखी है। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह बच्चों के मन में लुप्त हो गया है, क्योंकि आशीर्वाद का अर्थ उन लोग नहीं समझ रहा है। हर एक मनुष्य को ईश्वर का अनुग्रह का, आशीर्वाद का जरूरत है। ईश्वर के आशीर्वाद से ही हम लोग जी रहा है। ये आशीर्वाद माता पिता के द्वारा बच्चों को मिलता है। यह नहीं सोचना है ईश्वर स्वर्ग से ऐसा ही कुछ दे रहा है आपको। ईश्वर का आशीर्वाद ईश्वर अपने माता पिताओं के द्वारा संतानों को देता है। अब्राहम को ईश्वर आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 में ईश्वर अब्राहम को बुलाते हैं। इसके बाद इस आशीर्वाद के विषय में अब्राहम कहते हैं, वाक्य 4 में लिखा है, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब्राहम का संतान किस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इसको आज के इस क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अब्राहम का वंश यहां पर ईसा मसीह की ओर भी इंगित है, और ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का वो आशीर्वाद मानव जाति को मिला है। उस आशीर्वाद आज माता पिताओं के द्वारा ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, उसके 4थे आज्ञा में यही आज्ञा है, अपने माता पिता का आदर करना। इसके बाद
माता पिता का आदर करने के द्वारा ईश्वर जो धरती, जो जमीन, जो घर सब हमें रहने के लिए दिया है, वहां पर हम सकुशल दीर्घायु बनकर के ईश्वर के उस आशीर्वाद में रहने के योग्य बनेगा। इसलिए एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, माता पिता का आदर करना, इस नियम के साथ ईश्वर ने एक आशीष जोड़ करके दिया है। एक आशीष जोड़ करके दिया। ये ऐसे पहली आज्ञा है जिसके साथ ईश्वर ने आशीष जोड़ करके दिया है। माता पिता का आदर करना। क्यों आदर करना है? इसी के द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिलता है। हमें मालूम है अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया, इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, याकूब अपने संतानों को आशीर्वाद दे रहा है। विशेषकर हम वहां पर देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48 में 49 में सब याकूब अपने बच्चों को उनके योग्यता के अनुसार उन्हें आशीर्वाद देता हुआ, और उस समय पर जोसेफ अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आ रहा है। किस कार्य के लिए? जोसेफ अपने दोनों पुत्रों को लाकर के आशीर्वाद दिला रहा है। अध्याय 48 के अंदर 48 उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48 वहां पर हम लोग देखते हैं जोसेफ अपने पुत्र एफ्राइम और मनासे को लेकर के आते हैं अब्राहम याकूब के पास, ताकि वो उसे आशीर्वाद दे। जिन व्यक्ति माता पिता का आशीर्वाद वो ईश्वर का आशीर्वाद है, वे लोग उस आशीर्वाद के लिए तरसेंगे। एक छोटा सा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 27 में यह घटना हम पढ़ सकते हैं। किस प्रकार याकूब अपने भाई एसाव को धोखा देकर के पिता से आशीर्वाद ले रहा है, और बाद में एसाव पहुंचते हैं आशीर्वाद के लिए। वो बड़ा बेटा है, लेकिन उसने एक गलती किया, भोजन के लिए अपना बड़ा भाई का स्थान याकूब को उसने दे दिया था। इस कारण उसको उस आशीर्वाद से चूकना पड़ा। लेकिन उसको जब पता चला इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दे चुका है, वो गिड़गिड़ा करके रो रो करके पिता से आशीर्वाद मांगता हुआ। यह है आशीर्वाद की कहानी। मनुष्य को ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत है। वो आशीर्वाद माता पिता, गुरुजन, बड़े लोगों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आशीर्वाद के योग्य जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से आगे हम पढ़ करके जाएं, वाक्य 18 तक कम से कम 1 दर्जन आशीष के विषय में वहां लिखा हुआ है। आप यदि अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आपको क्या क्या फल होगा, क्या क्या प्राप्त होगा, ये प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर बताकर दे रहा है। सबसे पहले वाक्य 4 में लिखा है, जो पिता पर श्रद्धा रखता है अपने पापों का प्रायश्चित करता है। देखो, अपने माता पिता का आदर करना, सेवा करना आपके पापों के लिए प्रायश्चित बन जाता है ईश्वर के सामने। इसके बाद लिखा है, जो अपने माता पिता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। वो ही धनी व्यक्ति है जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद है। इसके बाद लिखा है, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसे अपनी संतति से सुख मिलेगा। इसके बाद लिखा है, जो अपने माता पिता का आदर करते हैं उनकी प्रार्थना
प्रभु सुनता है। इसके बाद लिखा है, जो माता पिता का आदर करने वाला वो दीर्घायु बनेगा। चौथी आज्ञा के साथ जुड़ा हुआ यही वरदान है। जो अपने माता पिता को सुख देता है वह ईश्वर का आज्ञाकारी है। इसका मतलब माता पिता का आज्ञाकारी बनने का मतलब है ईश्वर का आज्ञाकारी बनना। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह ईश्वर का आदर कर रहा है। जो अपना माता पिता का आदर करता है वो ईश्वर पर श्रद्धा रख रहा है। वाक्य 8 में जाकर के, माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर लो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला है। माता पिता का आदर नहीं, माता पिता का सेवा नहीं, आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर लो, आप ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला नहीं है, वो प्रार्थना आपका सुनने वाला नहीं है। इसके बाद वाक्य 10 और 11 में लिखा है, माता पिता का आशीर्वाद से ही पुत्रों का घर सुदृढ़ बनता है और माता पिता के आंसू उनके उस घर का नींव को उखाड़ देता है। इसलिए जब तक माता पिता जीवित है उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो, उन्हें कभी दुख नहीं देना। वाक्य 14 में लिखा है, उनके कमजोरी, उनकी दुर्बल अवस्था ये देख करके उनके साथ आपको सहानुभूति रखना है। कई लोग बोलते हैं हमारा माता पिता इतना झगड़ा करते हैं, वो करते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ पर बाइबल में वचन वाक्य 15 में लिखा है, उनके इस दुर्बलता पर आपको सहानुभूति रखना है। आप प्रभु का आशीर्वाद यदि प्राप्त करना चाहता है वो माता पिता के द्वारा ही होगा। वाक्य 16 में लिखा हुआ है, 15 में ही लिखा हुआ है, माता पिता की सेवा प्रभु कभी बुलाएंगे नहीं। जितना आप माता पिता का सेवा शुश्रूषा करेगा वो ईश्वर के नजर में है, वो कभी बुलाए नहीं जाएंगे। आपके पापों का प्रायश्चित समझा जाएगा, वो आपका धार्मिकता समझा जाएगा। इसलिए घर में माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, उनका कहना चुपचाप मान लीजिए, उसमें आपको आशीष मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसके लिए उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसके लिए उदाहरण है। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 51 से मैं पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह मंदिर में से जब मंदिर में खो गया था, 3 दिन के बाद माता पिताओं ने ढूंढ निकाला। इसके बाद यीशु मसीह उनके साथ नाजरेत अपने घर जाते हैं। वाक्य 51 में लिखा है, वे नासरेत अपने घर में जाकर के अपने माता पिता के अधीन रहा। वो स्वयं ईश्वर है, वो स्वयं ईश्वर होकर के माता पिता का अधीन रहना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये ईसा मसीह ने हमें उदाहरण दिखाया। वह मनुष्य बन करके एक परिवार में जन्म लिया। इसके बाद पारिवारिक जीवन कैसे निभाना स्वयं उदाहरण दे रहा है। अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करते हुए उनके अधीन रह रहा है। तब क्या लिखा हुआ है आगे? वाक्य 52 में लिखा है, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। जब माता पिता के अधीन रहा, उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा, तब ईसा मसीह का बुद्धि और शरीर विकसित होता गया, ईश्वर का तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ईसा मसीह ईश्वर हो करके
उनको मनुष्यों का अनुग्रह मिला करके बाइबल में लिख रहा है। कितने वर्षों तक हमें मालूम है, अगला 18 वर्षों तक चुपचाप अपने माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा किया। ये भी कहा जाता है इन वर्षों के बीच में ही संत योसेफ का मृत्यु होता है। इसके बाद उस घर का देखभाल करने के लिए, माँ का देखभाल करने के लिए ये पुत्र स्वयं काम कर करके उनकी सेवा शुश्रूषा किया। इससे बढ़कर के उदाहरण क्या चाहिए? अनेकों घरों में ये नहीं चल रहा है। अपने माता पिता का तिरस्कार करना, मारना, गाली देना, घर से निकालना, मार डालना पैसे के लिए, ऐसे ऐसे घटनाएं आजकल सुनने के लिए आता है। कितना दुख की बात है। एक कारण क्या है? आशीर्वाद के विषय में नहीं मालूम। उनको केवल पैसा चाहिए, उनको सुख चाहिए, अपने मर्जी से घूमना है। माता पिता का कहना मानना। जब तक वह जीवित है, एक निर्णय कीजिए, माता पिता का आदर करेंगे, कभी भी उन्हें दुख नहीं देने का। उनकी खुशी में आपको खुशी मनाना है। बाइबल का इतिहास इसके लिए गवाह है। जितने भी लोग इस प्रकार का माता पिताओं की सेवा करना, माता पिताओं की कहना मान करके जीवन जीना, यही बाइबल का नियम है, आज्ञा है। और अनेकों वचन हैं। यदि हम लोग देखें राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर राजा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को आशीष दे रहा है और अपने जो अगला राजा के रूप में उन्हें नियुक्त कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2214 से लेकर के आगे 15-16 सब पढ़ेंगे, वहां पर भी साफ साफ लिखा हुआ है क्यों माता पिता का आदर करना है। क्यों में कहते हैं माता पिता का आदर करने से उसके द्वारा ईश्वर का आदर होता है। माता पिता का आशीर्वाद ही ईश्वर का आशीर्वाद है। क्यों कहते हैं? हमें मालूम होना चाहिए, उत्पत्ति ग्रंथ में जब मनुष्य की सृष्टि किया, ईश्वर ने इसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिया, मनुष्य को आशीर्वाद दिया। इसके बाद क्या कहते हैं? फलो फूलो संसार में फैल जाओ। अर्थात ईश्वर का जो पितृत्व है, सृष्टि कर्म है, इस पुरुष और स्त्री को, माता पिता को दे करके फलने फूलने का आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब संतानों की सृष्टि कर उन्हें ईश्वर के इस आशीर्वाद देना। इस प्रकार ईश्वर के उस आशीर्वाद में ये फलते फूलते जाए। ईश्वर ने अपना वो पितृत्व वो माता पिताओं को दिया है। ये शब्द फादरहुड, ये शब्द को हमें उठाने की जरूरत है। ईश्वर अपना पितृत्व माता पिताओं को दिया और माता पिताओं के द्वारा आपको जन्म मिला। केवल वही कारण वे लोग आपके द्वारा आदर सम्मान प्राप्त करने योग्य है। केवल आपकी सृष्टि हुआ उनके द्वारा, इसलिए वे आदरणीय है। आप उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 27 एवं 28 को पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 7 वर्स 27 एंड 28, वहां पर भी यही लिखा है, माता पिता का आदर करना। उन्होंने आपको जन्म दिया, उसके जो प्रतिफल के रूप में आप उन्हें क्या लौटाएगा? आपको उनके द्वारा जीवन मिला, बस इतना काफी है उनका उन्हें आदर सम्मान करने के लिए। उसके लिए आप कितना लाखों करोड़ों रुपया भी देगा, उसका प्रतिफल नहीं होगा। इसलिए माता पिता का आदर करना है।
यदि हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 को पढ़े, अनेकों जगहों पर है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 20, 22, अध्याय 23 का वाक्य 22, 23 पूरा ऐसे लिखा हुआ है। और अध्याय 20 का वाक्य 20 में यदि आप उनको आदर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में क्या होने वाला है, ये भी लिखा हुआ है। अध्याय 30 का 17 में भी उसका परिणाम लिखा हुआ है। आपको आदर करना है क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। अभी साथ ही साथ में एक और बात बता कर दूंगा। हम लोगों ने कई क्लास लिया है, घर में माता पिता का आदर करना, सास ससुर का आदर करना, बहू बेटी सब जो है किस प्रकार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता घर में रखना है, यह सब क्लास, अनेकों क्लास अभी तक हो चुका है। मैंने बोला ना आज ये क्लास 21वां क्लास है। तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 11 से 13 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है। सारा के विवाह के बाद सारा के माता पिता विदाई करते हुए यही कहते हैं, बेटी हमने आपको जन्म दिया, जिस प्रकार हम तुझे जन्म दिया इसलिए हम हमारा आदर सम्मान तू करते हैं। आज से विवाह हुआ है, इस कारण आज से तुम्हारे पति का माता पिता हमारे जैसे आदरणीय है। इसका मतलब है सास ससुर माता पिताओं के समान आदरणीय है, उनका भी सेवा शुश्रूषा करना है। केवल पति का माता पिता नहीं, पत्नी का भी माता पिता आदरणीय है। सास ससुर चाहे पुरुष चाहे स्त्री अपने सास ससुर का माता पिता के समान आदर सम्मान करना है। कभी भी उनके विरुद्ध कुछ नहीं शब्द, एक भी शब्द नहीं उठाना। आदरणीय है हमारे गुरुजन, आदरणीय है हमसे जो बड़े जो बुजुर्ग लोग होता है, आदरणीय हैं हमारे पुरोहित लोग, सिस्टर लोग जो हमारे लिए अपना जीवन समर्पित कर करके हैं, हमारा आध्यात्मिक गुरुजन लोग हैं। इन सभी लोगों के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए एक निर्णय कीजिए, कभी भी माता पिताओं को, गुरुजनों को, हमसे बड़े लोगों का कभी अनादर नहीं करना, दुख नहीं देना। एक निर्णय कीजिए, हमारे जन्म देने वाला माता पिता हो या सास ससुर हो, उनसे कभी झगड़ेंगे नहीं। सहन करना, क्षमा करना, प्रेम करना, 3 शब्द मैं कई बार सिखाया हुआ। दूसरों को सहन करना, क्षमा करना और प्रेम करना। जब तक हो सके अपना कान, आंखें, मुंह सब बंद कर करके सहन कीजिए, क्षमा कीजिए और प्यार दीजिए, सेवा दीजिए। उस पर आपको आशीर्वाद है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।